आज हम चर्चा करेंगे बच्चे के हरे पॉटी के विषय में। अगर आपका बच्चा हरा पॉटी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। ये जानना बहुत आवश्यक है कि कब डॉक्टर के पास ले जाना है और कब डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं है, लेथार्जिक या सुस्त नहीं है, डिहाइड्रेटेड नहीं है, इरिटेबल नहीं है, उसके साथ अगर ग्रीन स्टूल हो रहा है तो ये नॉर्मल, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे को फीवर है, वो डिहाइड्रेटेड है, लूज स्टूल हो रहा है, इरिटेबल है, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जहां पर कि ग्रीन स्टूल होना एक नॉर्मल फिनोमिनन है और कुछ कंडीशंस ऐसे भी देखेंगे जहां पर कि ग्रीन स्टूल्स होना एक एबनॉर्मल कंडीशन। हमें यह जानना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तब 2 to 3 days तक वो ब्लैक स्टूल पास करता है जिसको कि हम लोग मेकोनियम कहते हैं। उसके बाद ये स्टूल जो होता है वो ट्रांजिशन हो जाता है ग्रीनिश स्टूल में। ये ग्रीनिश स्टूल 2 to 3 days तक परसिस्ट करता है और फिर स्टूल का कलर ग्रेजुअली येलोइश हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। फोर मिल्क जो होता है वो वाटर रिच और फैट डिफिशियंट होता है। हाइंड मिल्क जो होता है वो फैट रिच और वाटर डिफिशियंट होता है। ऐसे मदर जो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट पर बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर देती है, मतलब एक ब्रेस्ट का दूध खत्म होने से पहले ही दूसरे ब्रेस्ट पर ला देती है, ऐसे बच्चों को फोर मिल्क तो मिल जाता है लेकिन हाइंड मिल्क नहीं मिल पाता है। इसी कारण से ग्रीनिश स्टूल होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। नंबर दूसरा केस, बहुत सारे मार्केट में ऐसे फार्मूला पाउडर्स हैं जिनके कारण की ग्रीनिश स्टूल होना बहुत कॉमन है। और नंबर तीसरा पॉइंट है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एज जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें ग्रीनिश स्टूल होने का टेंडेंसी ऐसे भी ज्यादा बना रहता है। ये तो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल कॉज हैं ग्रीनिश स्टूल होने के लेस देन 6 months ऑफ एज। उसी प्रकार ग्रेटर देन 6 months ऑफ एज में जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं ग्रीनिश स्टूल के, वह है कि जो बच्चे 6 महीना के बाद डाइट लेना स्टार्ट करते हैं उनमें अगर हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच को इंट्रोड्यूस अगर कर देते हैं तो ऐसे केसेस में बच्चों को ग्रीनिश स्टूल होने का टेंडेंसी बना रहता है। या जो बच्चे कुछ ड्रग पर हैं जैसे कि आयरन सप्लीमेंटेशन, उनको ग्रीनिश स्टूल होने का टेंडेंसी रहता है। ये तो सारे फिजियोलॉजिकल कॉजेस थे। अब जो पैथोलॉजिकल कॉज है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है, लेस देन 6 months या ग्रेटर देन 6 months, दोनों में अगर बच्चा ग्रीनिश स्टूल कर रहा है और उसके साथ उसको फीवर है, उसको लूज मोशन है, वो बहुत इरिटेबल है या वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो ऐसे बच्चे में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो गया है या डायरिया हो गया है जिसके कारण कि ग्रीनिश स्टूल हो रहा है। जो ब्राउन दिख रहा है वह है लिवर। उसके नीचे हरे रंग का जो है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल जिसे हम पित्त भी कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर से निकलकर इंटेस्टिन में जाता है और हमारे खाने को पचाता है। एक्चुअली ये फैट को इमल्सिफाई करता है और खुद इस प्रोसेस में यूज्ड अप हो जाता है। अगर बाई एनी चांस ये ग्रीनिश बाइल यूज्ड अप नहीं होता तो ये स्टूल के साथ निकलता है और स्टूल का कलर भी ग्रीन कर। बाइल को एफिशिएंटली काम करने के लिए एक ही प्री रिक्विजिट चाहिए और वह है ज़्यादा देर तक फूड के कांटेक्ट में रहना। और ये तब होगा जबकि या तो इंटेस्टिन लंबी हो, उसे काम करने का ज़्यादा समय मिलेगा, या खाना धीरे धीरे इंटेस्टिन से पास हो। अब जरा सोचिए इसका अपोजिट क्या होगा। नंबर एक, इंटेस्टिन अगर छोटा हो तो समय कम मिलेगा, बाइल अनयूज्ड पास्ट हो जाएगा और स्टूल के साथ ग्रीनिश कलर दे देगा। नंबर सेकंड, अगर किसी कारण खाना बहुत तेजी से आंतों से पास करे तब भी बाइल को कम समय मिलेगा और वो अनयूज्ड पास होगा स्टूल से। अब जरा सोचिए कि इंटेस्टिन का लेंथ किसमें कम होता है। ऑब्वियसली बच्चों में। हेंस अनयूज्ड बाइल ज़्यादातर किस में जाएगा, बच्चों में। और इसीलिए बच्चों में ग्रीनिश स्टूल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, खाना कब तेजी से पास होगा इंटेस्टिन से। सर्टेनली जब वो लिक्विड हो। तो ज़्यादा वाटरी डाइट इज इक्वल टू मोर ग्रीनिश स्टूल। इसीलिए जो फोर मिल्क होता है उसमें वाटर का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है और फैट का कम, हेंस ग्रीनिश स्टूल होता है। नंबर तीन,
अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो गट का मोटिलिटी बढ़ जाता है, खाना जल्दी पास होता है और बाइल को समय नहीं मिलता कि उस पर काम कर सके। हेंस बाइल अनयूज्ड स्टूल से पास होता है और गिनीज स्टूल होता है। अगर आपका बच्चा गिनीज स्टूल पास कर रहा है तो मैक्सिमम केसेस में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है तो ये इंश्योर करना है कि मदर दोनों ब्रेस्ट को एम्प्टी करे और इक्वली ऑल्टरनेटिवली बच्चे को दोनों ब्रेस्ट में ब्रेस्ट फीडिंग करवाए और ये इंश्योर करे कि बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिल रहा है। अगर आपका बच्चा फार्मूला फीड पर है तो आप ब्रांड को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे का स्टूल का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो खाने के कारण गिनीज स्टूल होता है, तो हम लोग खाने में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जिस खाने के कारण ग्रीन स्टूल हो रहा है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच के इंट्रोडक्शन के कारण अगर हो रहा है तो उसको हम लोग ना, कुछ ड्रग्स जैसे मैंने बताया कि आयरन फोर्टिफायर्स, आयरन कॉम्प्लेक्स सिरप या ड्रॉप के कारण भी ग्रीन स्टूल होता है, तो आवश्यकता अनुसार उसे चेंज किया जा सकता है। ये डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि अगर कोई पैथोलॉजिकल कॉज है जो इरेस्पेक्टिव ऑफ एज हो, आपका बच्चा 6 महीना से नीचे हो या 6 महीना के ऊपर हो और फिर भी अगर उसे ग्रीनिश स्टूल हो रहा है और वह साथ में बहुत सुस्त है या बहुत इरिटेबल है, उसे फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उनके सलाह में एंटीबायोटिक और अदर ट्रीटमेंट स्टार्ट। आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में बच्चों में ग्रीनिश स्टूल होने का कॉज और उसके ट्रीटमेंट के विषय में जाना। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, हमेशा की तरह मैं आपका जवाब देता रहूं। धन्यवाद।